जादुई बीज और रहस्यमयी बैल। सूखे गांव में मिला एक चमकता बीज और उसी पल जंगल से निकला एक नीली आंखों वाला रहस्यमयी बैल। आगे जो हुआ उसने पूरी जिंदगी बदल दी। एक छोटे से गांव में विहान नाम का एक दयालु लड़का रहता था। गांव में लंबे समय से बारिश नहीं हुई थी और चारों ओर सूखा था। एक दिन पुराने जंगल में टहलते समय विहान को एक पेड़ की जड़ के पास एक मखमली थैली मिली। जब उसने उसे खोला तो उसमें से नीली रोशनी निकलने लगी। थैली के अंदर 7 चमकते हुए जादुई बीज थे। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक विशाल और शांत बैल बाहर आया। उस बैल का रंग गहरा नीला था और उसकी आंखों में तारों जैसी चमक थी। विहान पहले तो डर गया, लेकिन बैल ने बहुत प्यार से अपना सिर झुकाया। विहान समझ गया कि ये कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि एक रहस्यमयी बैल है। उसने उसका नाम नीलमणि रखा। नीलमणि ने धीरे से विहान की थैली की ओर इशारा किया और फिर अपने खुरों से जमीन को कुरेदने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो विहान को कुछ समझाना चाहता हो। विहान समझ गया कि नीलमणि उसे उन जादुई बीजों को बोने के लिए कह रहा है। विहान और नीलमणि गांव के सबसे सूखे खेत की ओर चल दिए। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान थे। वे सोच रहे थे कि विहान इस अजीब से बैल के साथ कहां जा रहा है। नीलमणि बहुत ही गर्व और शांति के साथ विहान के पीछे पीछे चल रहा था। खेत में पहुंचकर विहान ने मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा खोदा। उसने पहला चमकता हुआ बीज निकाला और उसे सावधानी से मिट्टी के अंदर रख दिया। वो जानता था कि अब कुछ बहुत ही अद्भुत होने वाला है। जैसे ही विहान ने बीज बोया, नीलमणि आगे आया। उसने अपनी नाक से जमीन को छुआ और धीरे से फुसफुसाया। अचानक उसके मुंह से एक सुनहरी धुंध निकली और मिट्टी के ऊपर फैल गई। नीलमणि की पूरी देह चमकने लगी। देखते ही देखते मिट्टी से एक हरे रंग का अंकुर निकला और वो तेजी से बढ़ने लगा। चंद सेकंडों में वो एक विशाल बेल बन गई, जिसमें बड़ी बड़ी सब्जियां और मीठे फल लटके हुए थे। विहान की आंखें फटी की फटी रह गईं। नीलमणि खुशी से धीरे से हुंकारने लगा। विहान की दोस्त गौरी यह चमत्कार देखने के लिए दौड़ती हुई आई। विहान ने बेल से एक बड़ा सा रसीला फल तोड़ा और गौरी को दिया। जैसे ही गौरी ने उसे खाया, उसे बहुत शक्ति महसूस हुई। वे दोनों समझ गए कि ये बीज केवल भूख नहीं बल्कि गांव की खुशियां भी वापस लाएंगे। सूरज ढलने लगा था। नीलमणि ने विहान की ओर देखा और फिर धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगा। विहान ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि नीलमणि का काम यहाँ पूरा हो गया था। उसने दूर से ही अपने जादुई दोस्त को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। अगली सुबह पूरा गांव हरा भरा था। सूखे खेत अब लहलहा रहे थे। विहान ने अपनी थैली में आखिरी जादुई बीज बचाकर रखा था ताकि वो नीलमणि और उस चमत्कार को कभी न भूले। गांव में अब कभी कोई भूखा नहीं सोया।